जय गुरु जी की सभी संगत को। और मैं आशा जी का सत्संग जो आपको सुना रहा था, तो कैसे उनका दर्द ठीक किया, कैसे गुरु जी ने आशा जी को एक्सीडेंट होने से बचाया। अब गुरु जी के सत्संग में आ गए। वो कहती हैं कि गुरु जी ने सपने में कैसे दर्शन दिए और उपचार बता दिए। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात को खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तेज दर्द उठा। इतना दर्द उठा, इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सर फट ही जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द और पूरे शरीर में पसीना ही पसीना हो गया। मुझे उल्टी सा लगने लगा। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। वही दवाई रखी थी, मैंने वही दवाई ले ली और कुछ और दवाइयाँ भी ले ली जो मुझे दर्द में आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया और कुछ देर बाद ठंडा लगने से के कारण मैंने पंखा भी बंद कर दिया। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है, वो भी गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने उसे सक्सेस कर दिया और वो डॉक्टर बन गया, आया और उसने मुझसे पूछा, कुछ दवाई दी और उसने मुझे आराम नहीं मिला। मैंने पूछा कि अब हम क्या करें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी गर्दन का दर्द असहनीय था। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दर्द से इतनी कस के मैं तड़प रही थी कि बार बार मैं अपने बेटे से पूछ रही थी कि इसका कोई उपाय था। वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस बार बार जय गुरुजी कहते हुए लेट गई और मेरे बेटे ने मुझे एक नींद की गोली दे दी। कहा, इससे आपको नींद आ जाएगी और आप सो सकोगे और बाकी सुबह हम किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तब मैं गुरुजी के पास स्वरूप के पास में आई और लेट के मैंने अपना हाथ सर के नीचे रखा और मैं जय गुरुजी बोल के सो गई, क्योंकि दवाई लेने से पहले ही मुझे बिल्कुल पता था कि यह दवाई मुझे पहले कभी उसका कमाल नहीं दिखाया और मैं आराम से सो गई, क्योंकि मुझे उस नशे में नींद आ गई। लेकिन सुबह जब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था, मैं पूरी तरह से ठीक थी जब मेरी आँख खुली। पता है क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे सपने में आकर दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। 8 अगस्त को मुझे गुरुजी के दर्शन सपने जब हुए, मैंने अपने सिर को दाएं बाएं घुमा के देखा, लेकिन दर्द बिल्कुल ठीक था एकदम। मैं बस गुरुजी को देखती रह गई और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, अब दर्द ठीक है ना? हमने कहा ठीक। और जब सुबह में उठी, मैंने अपने पति को गुरुजी के सपने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सपने में गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और वह भी बहुत अच्छे समय से वो मेरे सर पे हाथ रखे। उन्होंने मुझे काफ़ी आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी एक गांठ बनी थी और ये गांठ अब ठीक हो जाएगी। और चमत्कार देखो कि जब सुबह मैंने देखा तब गांठ बिल्कुल ठीक थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई, तो उसमें कोई गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया था। उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताया था गांठ का। पर गुरुजी ने जब मेरे सर पे हाथ रखा तब वो गांठ एकदम समाप्त हो गई और ना ही दर्द था, ना ही उस गांठ का कोई अस्तित्व था। और मैं गुरुजी के साथ जब से जुड़ी
मतलब हम इतने बीमार ही रहते थे कि हमारा इलाज हो ही नहीं पा रहा था। एक बीमारी ख़त्म होती तो दूसरी स्टार्ट, दूसरी तो तीसरी। और जो ये गांठ थी, ये ट्यूमर की गांठ बन चुकी थी। और मैंने इसका बहुत ज़्यादा इलाज करा लिया था, लेकिन जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा दवाई देके, और स्वप्न में खूब साफ दिखाई पड़ा कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, और जैसे ही सुबह देखा मैंने तब वह गांठ एकदम ठीक थी। और जब मैंने जांच कराई, रिपोर्ट देखा, तो ना तो गांठ थी और ना ही कोई ट्यूमर के सिम्टम थे। जब ये बात मैंने सत्संग में औरों को बताई, तो सभी ने कहा कि जब आप दिल से गुरु जी को याद करते हो अंदर से, तब ज़रूर सुनते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने दवाई तो खाई थी नींद की, और मैं गुरुजी के स्वरूप के पास ही लेट के सो गई थी, और बस मैंने गुरुजी को बुलाती रही। तो मेरा ध्यान भी नहीं भटका और गुरुजी से मैं कनेक्ट भी हो गई। और मैं एक चीज़ अपने से बोलना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल को दूर रख के और गुरुजी को पास रख के गुरुजी का ध्यान लगाते हो, तो मुझे लगता है कि हर संगत को गुरुजी के दर्शन होना स्वाभाविक है। अब जिनको नहीं होते हैं, शायद उन्हें ऐसा होता है कि वो लोग रात को पहले फ़ोन देखा, कोई नाटक वाटक देखा या जो कुछ देखा उन्होंने, फिर गुरुजी को याद किया एक दो बार या नहीं याद किया और सो गए, तब उनको दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, अगर हम गुरुजी को ही याद करके सोएंगे तो कंफर्म बात है कि हमें गुरुजी के दर्शन हो के ही रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अद्भुत और दिव्य मार्ग के दर्शन गुरुजी ने कैसे कराए हमें। मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। जय गुरुजी। बस ऐसे ही सत्संग सुनते रहिए और अपना सत्संग भी मुझे शेयर करना। शुक्राना गुरुजी।